सुबह का समय है। दूर आसमान में सूरज उगने को बेताब है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो चहचहाते परिंदों की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। अभी हमारी मिट्टी और मिट्ठू भी उठ चुके हैं, शायद दिखाई भी देंगे अभी। अभी ये मिट्टी और मिट्ठू देखिए दोनों बाहर आ चुके हैं। ये चिड़ियों की आहटें और आसमान की ये लाली इशारा करती है कि कहीं दूर सूरज उगेगा जल्दी, कहीं दूर सूरज उगेगा जल्दी। इस प्यारी सी चिड़िया को गौरैया कहा जाता है। आज के आधुनिक समय में ये चिड़ियाएँ बहुत कम होती जा रही हैं। एक ज़माना था हम जहाँ रहते थे, जिन घरों में रहते थे, उनमें इन गौरैयाओं के रहने के लिए भी एक अलग से जगह बनाई जाती थी और वहाँ ये बहुत सारी चिड़ियाएँ रहती थी। ये हमारे लिए बड़ी लाभदायक हैं, कीड़ों को खाती हैं और हमारी फसलों को नुकसान होने से बचाती हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान आधुनिक होने लगा, गौरैया हमारी दुनिया से जाने लगी, गायब होने लगी। ये मिट्टी है, इसको हमने मिट्टी नाम दिया है और ये पैदा भी इसी घर में हुई है। जो घर आप देख रहे हैं, यहीं ये पैदा हुई थी और ये हमें पहचानती भी है, हम लोगों से ज़्यादा डरती नहीं है। तिनका तिनका जोड़ के इन्होंने घर बना लिया है और मुझे लगता है कि शायद इनके अंडे भी हैं अंदर, क्योंकि बहुत बार ये बड़ी देर तक बैठे रहते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ और शायद अपने अंडों को सेकते भी। अभी ये इधर उधर देख रही है और घुस गई अंदर। साथियों, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक ज़माना ऐसा था, बहुत सारी गौरैया हुआ करती थी और आपने तो वो कहानी सुनी होगी कि चीन में किस तरह से गौरैयाओं को मारा गया और कितना खतरनाक अकाल पड़ा उसके बाद चीन में। तो हमारे देश में भी लोग जब तक घरों में रहा करते थे, बहुत सारी गौरैया हुआ करती थी, क्योंकि गौरैयाओं के लिए अलग से जगह बनाई जाती थी गौरैयाओं के रहने के लिए। लेकिन अभी लोग फ्लैट्स में रहने लगे या सीमेंट के घरों में रहने लगे। जैसे कि नाम से ही पता चलता है ना, फ्लैट है, कहीं कोई जगह ही नहीं है, कोई खोपर ही नहीं है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ पर ये प्यारी सी चिड़िया रह सके।
तो इस चिड़िया के रहने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हम लोगों को शायद ऐसा प्रयास करना चाहिए, जितने भी लोग चिड़ियों से मोहब्बत करते हैं, चिड़ियों से प्यार करते हैं, चिड़ियों के रहने के लिए उन्हें कुछ न कुछ बनाना चाहिए। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जिसमें ये भी मिट्टी घुसी हुई है, तो ये मैंने खुद बनाया है और इसमें 3 पीढ़ियाँ चिड़ियों की निकल चुकी हैं। तो थोड़ा सा आपको इसको अच्छी तरह से दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या है। तो इसमें तो चिड़ियाँ रहती हैं, दो घर आप देख सकते हैं, इसमें 2 घोंसले हैं और इसके नीचे ये हमने बना रखा है झूला जैसा, इसमें चिड़ियाँ बैठती हैं। इसमें भी चिड़िया बैठती है और ये जो आप सफ़ेद रंग का देख रहे हैं, इसमें हम चिड़ियों के लिए दाने रख दिया करते हैं। और नीचे भी हमने कुछ जैसे ऐसे टांग रखा है या ये गमला टांग दिया है, तो इसमें भी चिड़ियाँ बैठती हैं। और यहाँ पर थोड़ी हमने हरियाली भी बना दी है, ताकि इसमें कीड़े जो भी आते हैं वो चिड़ियाँ खा जाती हैं और चिड़ियों को अच्छा भी लगता है। तो ये मनी प्लांट का पौधा हमने लगा रखा है। ये मिट्टू आ गया है। देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था किस तरह से अपने पंखों को साफ़ कर रही है, और इससे पहले आपने देखा अपनी चोंच साफ़ कर रही थी। अभी मिट्टू भी आ गया और इनके बीच में कुछ नोक झोंक हो रही है। ये मिट्टू है, नर परिंदा है, नर गौरैया है। ये मिट्टी इतनी देर से अपने घोंसले के पास खड़ी थी और हम क्या सोच रही थी। मिट्टी फिर से वापस आ गई है। देखिए दोस्तों, हमारी मिट्टी अपने घोंसले से झांक रही है। तो ये दिन का वक्त है, ऐसे में गर्मी भी है, अभी ज़्यादातर चिड़ियाँ आराम करती हैं, अपने घोंसले में रहती हैं, या देखिए मिट्टी निकल रही है बाहर, या इधर उधर घूमती हैं, कीड़े खाती हैं। दिन के वक्त में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं चिड़ियाँ। नॉर्मली शाम के वक्त और सुबह के वक्त ये बहुत एक्टिव रहती हैं। अभी भी कुछ देर पहले जैसा आपने आवाज़ सुना था, एक मैना आ गई थी। मैना इनके घोंसले तोड़ देती है, तो ये एकजुट होकर मैना को भगा रहे थे। तो इसके बाद अभी ये घोंसले में आ गई है।
देखिए घोंसले में आने के बाद भी वो इधर उधर देख रही है। पहले वो ये कंफर्म करना चाहती है कि कोई चिड़िया ना हो। अमूमन क्या होता है कि कौवे और मैना इनको बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए मिट्टी और मिट्ठू दोनों आ गए अभी यहाँ पर। अभी कुछ समय से हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि ये लोग अपना घोंसला नहीं छोड़ते हैं। या तो मिट्टी रहती है घोंसले में या तो मिट्ठू रहता है, तो ये कहीं न कहीं संकेत है कि घोंसले में अंडे हैं। ये देखिए मिट्ठू आ गया फिर से। देखिए दोस्तों अभी हमारी मिट्टी बहुत चिल्ला रही है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मैना आ गई है इधर, जिसको हमारे उत्तराखंड में सिंटोला भी हम लोग बोलते हैं। तो मैना इसका घोंसला तोड़ने के लिए आ जाता बार बार। पता नहीं शायद वो इसके अंडों को या बच्चों को खाता भी होगा। तो जैसे मैना आती है तो ये चिड़िया इस तरह से आवाज़ करती है और कहीं न कहीं इसकी आवाज़ सुन के हम लोग आ जाते हैं और मैना को उड़ा देते हैं यहाँ से। तो अभी जैसे चिल्ला रही, खैर इसकी आवाज़ सुन के मैना तो आई नहीं अभी। अब अगर कभी किसी समय मैना आती है इसके घोंसले के पास तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मिट्टी की आवाज़ सुन के ही मिट्ठू भी देखिए आ गया है और इनमें गजब की बॉन्डिंग है इन चिड़ियों में। ये एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक रहते हैं और एक दूसरे को आवाज़ देकर ऐसे बुलाते रहते हैं। और बहुत गजब की बात है कि जब मैंने देखा जितनी बार भी मैना इधर आई है ये दोनों आ जाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। कहीं न कहीं ये मदद की गुहार लगाते हैं और हम लोग बाहर निकल आते हैं। और मिट्टी भी बाहर आ गई है और मिट्टी और मिट्ठू दोनों चले गए हैं, वापस आ गई है मिट्टी। देखिए दोस्तों अभी लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, अभी भी मिट्टी घर से बाहर निकली नहीं है। तो बहुत संभव है कि वो अंडे ही सेक रही है और बहुत जल्दी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ भी इसी घोंसले से हमें सुनाई देगी। ये आप देख सकते हैं एक और कबूतर घूम रहा है यहाँ पर। ये भी पानी पीने आया है। तो पानी रखने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारी अलग अलग तरह की चिड़ियाँ आती हैं। अभी तो ज़्यादातर शहरों में कबूतर और गौरैया ही आती हैं, लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और प्रकृति है आपके नज़दीक तो शायद दूसरी चिड़ियाँ भी पानी पीने के लिए आएंगी वहाँ पर। ये देखिए फिर दूसरा कबूतर आ गया। एक और बहुत गज़ब की बात मुझे परिंदों के जीवन में लगती है, वो जो हम इंसानों से अलग है, कि अगर हम इंसान ये इस पानी के पास आते तो हम पी कर भी जाते और जितना पानी बचा है इसको भर कर भी ले जाते अपने साथ। जबकि मैंने कभी परिंदों के साथ ऐसा नहीं देखा है। उनको जितनी ज़रूरत होती है वो सिर्फ उतना ही देते हैं। अगर शायद ये आदत हम इंसान सीख लें तो हमारा जीवन हमारी धरती बिल्कुल अलग होगी। यहाँ के लोगों का जीवन ही अलग हो जाएगा अगर हम परिंदों से ये सब सीख लें। दोस्तों फिर से मिट्टी अपनी चोंच दिखा रही है बाहर को। तो ऐसा लगता है कि ये 10 से 15 मिनट तक अंडों के ऊपर बैठती है। जब ये इसके बचपन की भी क्लिप मेरे पास है, मैं ऐड करूँगा उस क्लिप को, आप लोग देख पाओगे और आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे मिट्टी से। देखिए दोस्तों एक और कबूतर आ रहा चुपके से पानी पीने के लिए। ये आ गया देखो। ये गर्मियों का मौसम है और अभी बड़े शहरों में या कहीं भी छोटे शहरों में भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर परिंदे पानी पी सकें, उनको पानी मिल सके। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह का कोई भी बर्तन रखिए
जो आप ये पॉट दिखाई दे रहा है जो आपको ये अमेज़ोन में मिलता है। मैंने अपने घर के बाहर से ही लिया था और अमेज़ोन में भी ये उपलब्ध है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा। और अगर आप किसी भी गमले वाली दुकान पे या जो लोग पौधे बेचते हैं उनके पास जाएँ तो 50 रुपये से 60 रुपये के बीच का ये पॉट मिलता है, मिट्टी का है और आप आसानी से इसको साफ़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप एक छोटा सा बर्तन अपने घर के बाहर रख देंगे तो कई परिंदों की ज़िंदगी बचेगी, चिड़ियों का जीवन बचेगा। और कहीं न कहीं चिड़ियाँ हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। चिड़ियों की आवाज़ अच्छी होती है, मज़ा आता है चिड़ियों के साथ। और जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना था कि लोगों ने पहली बार चिड़ियों की आवाज़ सुनी, क्योंकि हमारे चारों तरफ इतना शोर है। आप मेरी आवाज़ के साथ भी शोर सुन पा रहे हो, हमारे चारों तरफ शोर है, हम चिड़ियों की इन आवाज़ों को सुन ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके आसपास चिड़ियाँ रहेंगी। अगर आप घोंसला बना देंगे तो चिड़ियाँ रहेंगी, आप उनको देख सकते हैं। और कहीं न कहीं इंसान है कि जिसको अपने चारों तरफ के वातावरण से प्यार होता है, जिसको कल्चर पसंद होता है, जिसको नेचर पसंद होता है। तो अगर आप ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करते हैं तो नेचर आपके घर पे आ रहा है। आप एक घोंसला बना दीजिए, प्रकृति आपके घर पे है। आप 2 पेड़ लगा दीजिए, प्रकृति आपके घर पे है। ये देखिए फिर से वापस आ चुकी है। ये जो आप घोंसला देख रहे हैं ये हमने खुद बनाया है। ये मिट्टी अंदर चली गई, अभी मिट्ठू भी आ गए तो मैं आपको दिखाता हूँ। मिट्ठू नीचे तार में बैठा हुआ है, ये देखिए ये आ गया। तो मिट्ठू और मिट्टी आजकल इन्होंने नया बसेरा हमारे घर में बनाया है और ये अपना घर बना चुके हैं, क्योंकि अब ये तिनके लाना इन्होंने बंद कर दिया है। और चिड़ियों में गजब की बात मैंने देखी कि शुरू में जब ये घोंसला बनाते हैं तो देखिए ऊपर से झांक रही है, मिट्टी ऊपर से झांक रही है और मिट्ठू महाराज नीचे बैठे हुए हैं। देखिए ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको मिट्टी को दिखाता हूँ। मिट्टी देखिए ये बैठी हुई है। हाँ, तो साथियों जैसे आप देख रहे हैं कुछ झाड़ झंकार इनके घर से बाहर निकलता हुआ सब दिखाई दे रहा है। तो शुरू में ये बड़े बड़े तिनके लाते हैं अपने घर बनाने के, और बाद में फिर छोटे छोटे फर और इस तरह से चीज़ें लाके, शायद वो अंडों को रखने के लिए अच्छा रहता होगा शायद, इसलिए छोटे फर लाते होंगे। तो अभी चिड़िया नीचे उतर गई है और ये मिट्ठू यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको मिट्टी कहाँ है। मिट्टी थोड़ा सा ज़रा सा बदमाश भी है, बदमाशी भी करती है। ये देखिए यहाँ पे आ गई है मिट्टी। एक और चीज़ मैंने चिड़ियों में देखी कि ये फीमेल है। अभी एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी चिड़िया मेल है और कौन सी फीमेल है। तो अगर आप गौरैया को बड़े गौर से देखेंगे तो जो मेल है, मतलब जो चिड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे बैठा हुआ है अभी। तो ये देखिए ये चिड़ा है। मिट्ठू को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए इसके गले में आपको काला काला रंग दिखाई दे रहा है, जबकि मिट्टी जो है इस पे वो काला रंग नहीं चढ़ा है। कहाँ चली गई? ये देखिए ये बैठी है, तो इस पे आपको वो काला रंग नहीं दिखाई देगा। तो ये अंतर है। बहुत आसानी से हम इन रंगों के अंतर से इस काले धब्बे से पहचान पाते हैं कि कौन सी चिड़िया मेल है और कौन सी फीमेल है। फिर से घुस गई वो अंदर। तो मुझे लगता है कि ये अंडे ही सेक रही है अंदर, जिस तरह से बार बार अंदर जाती है और बहुत देर तक बैठी रहती है। तो एक और बात मुझे इन चिड़ियों के बारे में बड़ी ज़बरदस्त पता चली कि जो मैंने कभी भी ये जो मेल चिड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, मिट्ठू जो दिखाई दे रहा है, इसको मैंने कभी नहाते हुए नहीं देखा। ये नहाता ही नहीं है, जबकि जो मिट्टी है वो दिन में 1 से 2 बार नहाती है। और जैसे आप अभी कोरोना का समय है, ये महाराष्ट्र है, तो अगल बगल से आपको इस तरह से एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो मिट्टी है वो बार बार नहाती है। उसको मैंने बहुत बार देखा है। वो जो मैंने रखा है छोटा सा पानी के लिए पॉट रखा है, इसमें आती है और नहाती है वो। मतलब मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो फीमेल चिड़िया है वो अपनी साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखती है, नहाती धोती है। और जैसे आप देख रहे थे वो अपने चोंच से अपने शरीर के कीड़े वीड़े निकाल रही थी।
तो सफाई से रहती है, जबकि जो मेल है उसको कुछ मतलब ही नहीं है नहाने धोने से। मैंने आज तक उसको देखा नहीं कभी नहाते हुए, शायद नहाता भी होगा वो। तो ये मुख्य अंतर मैंने इन चिड़ियों को देखा। और भी मैं चिड़ियों के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम इन चिड़ियों को देख रहे हैं। और जो मिट्टी अभी इस घोंसले के अंदर जाती हुई आपको दिखाई दी, इसकी तो तीसरी पीढ़ी है। मतलब इसके माता पिता भी इसी घोंसले में पैदा हुए और उनके माता पिता भी वो पैदा हुए। और एक और गजब की बात यह है कि इन चिड़ियों में एक खासियत है, जैसे ये चिड़ियाँ यहाँ रह रही हैं, इनके बच्चे होंगे और जब बच्चे उड़ जाएंगे तो उसके बाद ये इस घोंसले में नहीं आती हैं। तब तक नहीं आती हैं जब तक कि मैं इस घोंसले को साफ़ ना कर दूँ। मतलब अंदर का जो भी उन्होंने घोंसला बनाया है, अगर मैं उसको निकालता नहीं हूँ तो दूसरी चिड़ियाँ आती ही नहीं हैं। मैंने बहुत बार ऐसा इंतज़ार किया देखने के लिए कि देखें क्या पता कोई दूसरी चिड़िया आए, इसी घोंसले में रहे, तो चिड़िया आती नहीं है तब तक कि जब तक इसको साफ़ न किया जाए। तो मैंने एक घोंसला भी मैंने खुद बनाया और ऐसा बनाया कि जैसे ही चिड़िया के बच्चे होकर उड़ जाते हैं तो इसको बड़ी आसानी से साफ़ किया जा सकता है, और साफ़ करके फिर हम दोबारा से इसको लगा देते हैं। तो कुछ दिनों में फिर से दूसरी चिड़िया इसमें घोंसला बनाना शुरू कर देती है। जैसे आप देख रहे हैं इतनी देर हो गई मिट्टी अंदर ही बैठी हुई है, तो बहुत संभव है वो अंडे ही सेक रही है। और अभी हमको थोड़ा थोड़ा पता भी चलने लगा चिड़ियों के बारे में। हम देख रहे थे पिछले 10-15 दिन से ये छोटे छोटे फर और चिड़ियों के पंख, जो सफ़ेद सफ़ेद रंग के पंख होते हैं, या रुई या तागा, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा सा तागा बगल में लटक भी रहा है दूसरे घोंसले में। तो इस तरह की चीज़ें ला रहे थे घोंसले में। कहीं ना कहीं ये इशारे होते हैं कि इनके अंडे आने वाले हैं, क्योंकि अंडों को ये बड़े आराम से रखने के लिए, जैसे इंसान अपने बच्चे के सोने के लिए गद्दा बिछाता है, तो इसी तरह से चिड़ियाँ भी ये व्यवस्थाएँ करती हैं। तो कर रहे थे। तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसमें बच्चे भी आएंगे और हम सब लोग इनके बच्चे भी देखेंगे। तो साथियों, जैसा आप देख सकते हैं, ज़्यादा जूम करने पे दो छोटे छोटे जैसे छेद दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2 घोंसले हैं। अभी सिर्फ एक ही घोंसले में मिट्टी और इसका हस्बैंड रहते हैं। देखिए दोस्तों, इतने देर बाद ये झांक रही है अपने घोंसले से बाहर। आप इसका मुंह देख सकते हैं, बाहर देख रही है। तो थोड़ा सा और बाहर आई। मुझे इस चिड़िया का बचपन भी याद है। अभी कुछ दिनों की बात है, इसमें करीब 4 छोटी छोटी चिड़ियाँ हुआ करती थी, और ये सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही यहाँ से बाहर झांक कर अपने माता पिता का इंतज़ार करते। देखो ये बाहर आ गई है। तो इस तरह से काफ़ी देर तक अभी घोंसले में रह रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अंदर अंडे हैं और ये अंडे सेक रही है। दोस्तों, अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी अपने घोंसले में आ गई है और वहाँ से बाहर झांक रही है। तो चिड़ियों में एक और बात होती है कि जो चिड़ियों का एक घोंसला होता है, इसमें मादा चिड़िया ही रहती है। नर चिड़ा जो होता है वो कहीं बाहर रहता है, जबकि घोंसला बनाने की शुरुआत नर ही करता है, लेकिन रहती उसमें मादा है। वो छुप गए अंदर।